नमस्कार दोस्तों, हम जंतर मंतर पे हैं इस वक्त और एक धरना चल रहा है बहुत जोरदार से। आप देख रहे हो मेरे पीछे लोग नारे लगा रहे हैं। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी से आए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या इनका मामला है और क्या मुद्दा लेके जंतर मंतर पे आए हैं। नमस्कार सर, क्या मुद्दा है आपका? नमो बुद्धाय जय भीम। मैं चंद्रबोधी पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तत्वाधान में आज जंतर मंतर पे ये धरना आंदोलन शुरू हुआ है। उसकी मुख्य मांग है कि जो बीटीए एक्ट 1949 है जो बुद्ध गया के लिए बना हुआ है वो निरस्त हो, और जो प्रबंधन कमेटी है 9 लोगों की, उसमें 9 लोगों की जो प्रबंधन कमेटी है उसमें सिर्फ 4 बुद्धिस्ट है और 5 यानी गैर बुद्धिस्ट है। तो हमारी मांग है कि पूरी 9 मेंबर जो है वो बुद्धिस्ट की, क्योंकि ये हमारा बौद्धों का आस्था का, वहाँ पे सिद्धार्थ ने बोधि प्राप्त हुई, सम्राट अशोक ने वो बुद्ध विहार बनाया। तो बौद्धों के विहार में यानी बाकी गैर बौद्धों को कोई जरूरत नहीं है। जैसे बाकी जैसे मस्जिद है या चर्च है या गुरुद्वारा है, तो उनके जो समाज के लोग हैं तो उनके नेतृत्व में होता है या उनका प्रबंधन होता है। लेकिन ये जो महाबोधि महाविहार है जो भारत के ही नहीं पूरे संसार के आस्था का केंद्र है, तो उसमें यानी ये गैर बौद्धों की कोई जरूरत नहीं। तो हमारी ये मांग है। और ये जो आया है बीटीए एक्ट 1949 का, और जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसमें आर्टिकल 13 के अनुसार उसके पूर्व के जितने भी यानी जो एक्ट बने हुए हैं अधिनियम, वो ऑटोमेटिक निरस्त होने चाहिए थे, लेकिन यही नहीं हुआ। समझे ना, बाकी तो सभी हो गए निरस्त, ये नहीं हुआ। तो हमारी मांग है, अगर संविधान की बात मानते हैं और ये संविधान लागू होने के पूर्व का है और ये बौद्धों की धरोहर है पूरे संसार के बौद्धों की, तो भाई ये बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। और बीटीए एक्ट जो अन्यायपूर्ण है जो 1949 का, वो निरस्त होना चाहिए। उस मांग के लिए पिछले अब 165 दिन हो गए बुद्ध गया में धरना आंदोलन चालू है। और आज उसका, और आपको विदित होगा कि जो 2012 में भदंत सुरेश ससाई जी ने जो रिट पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, तो 16 मई को पहली सुनवाई हुई और 29 तारीख को अभी लगातार सुनवाई होने वाली है। हमने भी बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली हुई 7-8 है। तो अगर संविधान के अनुसार और सही मायने में अगर कानून का कोई होता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है, ये जैसा वो अयोध्या का मामला हुआ आस्था के नाम से उनको दिया गया, तो हमारी तो आस्था तो है ही, लेकिन हमारा ऐतिहासिक और पुरातत्विक एविडेंस है। इतना होने के बावजूद हम आशान्वित है कि सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय के यानी वंचित नहीं करेगा, और ये धरोहर है जो बौद्धों की, तो वो बौद्धों के हाथ में देंगे। और ऐसा हमको न्याय प्रक्रिया पे विश्वास है। और देखते हैं 29 तारीख। ये जो कानून है ये तो संवैधानिक भी नहीं है। 1950 में संविधान लागू हुआ, ये उससे पहले का एक्ट है। तो ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गई? नीचे की अदालत ने क्या रिस्पॉन्स दिया आपको? नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तो ये जो बिहार गवर्नमेंट है उनके द्वारा बनाया गया था। बिहार गवर्नमेंट नहीं, ये कांग्रेस जो सरकार थी ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और हिंदू महासभा, उन्होंने ये बनाया हुआ है। उसमें कोई ऐसे संसदीय ऐसे पास भी नहीं हुआ, लेकिन एक्ट जो है वो बिहार का है। इसलिए यानी वो ये बोलते बिहार का है, और ये बोलते कि अब तो कानूनन जो सुरेश ससाई जी ने जो 1991-92 में जो बहुत बड़ा संघर्ष किया था, और उन्होंने जो पिटीशन डाली थी, तो अब तो ये न्यायालय के अंतर्गत है। तो सब बोलते हैं कि भाई अब न्याय होने दो, निर्णय आने दो, उसके बाद देखेंगे। तो न्यायालय के अंदर है, अगर न्यायालय से भी मान लीजिए अगर नहीं आता है, आप नहीं तो आंदोलन तो चलता रहा है, लेकिन आंदोलन की जरूरत भी क्यों पड़ी? मोदी जी तो बौद्धों के लिए, जैनों के लिए इतना उनके अंदर चलता है। वो सब दिखावा है। अच्छा, वो सब दिखावा है। अगर उनमें अगर बौद्ध के प्रति इतनी श्रद्धा रहती तो बुद्ध गया का जो है ये मामला कभी का खत्म हुआ। अभी
दूसरा तीसरा टर्न चल रहा है उनको। उनको मालूम है ना, इतना ये होने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये सब वोटों की राजनीति है। वो नहीं चाहते कि और बिहार में भी अभी चुनाव है, वो भी नहीं चाहते कि इतने जल्दी हो हिंदू लोग ये, जबकि यहाँ पे कोई धर्म का नहीं, ये जो महंत है, जो वहाँ का महंतगिरी जो है वो कब्जा करके बैठा है एक परिवार। अच्छा। यहाँ पे ये धर्म की कोई बात नहीं है कि भाई हिंदू के कब्जे में है, ऐसा नहीं है। ये महंत के कब्जे में और उसका ही सब चलता है। पूरी जमीन वगैरह जायदाद है उसके नाम के है। अच्छा। तो ये जो है ये अब से ये कानूनन अभी लड़ाई उनके नाम पे है, तो ट्रस्ट में 4 तो बौद्ध भी हैं, वो क्या कर रहे हैं फिर? नहीं, वो 4 बौद्ध है। हाँ। और लेकिन 4 हिंदू और कलेक्टर जो है वो अध्यक्ष है। हाँ। तो उनका ये तो आपको मालूम है, बुद्ध गया में जो अभी 12 मई को हाँ। जो राज्यपाल आए थे, तो वहाँ पे महाबोधि विहार के अंदर हाँ। उन्होंने वो कर्मकांड किया था, शिवलिंग है करके। अच्छा। बुद्ध मूर्ति के सामने अच्छा। कितना हंगामा हुआ उसके लिए। अच्छा। समझ रहे ना? तो वो विनाचार्य को जेल में जाना पड़ा उसके चक्कर में। अच्छा। तो ये जो है भाई बौद्धों का है मंदिर, वहाँ पे दूसरे संस्कृति के कैसे कर्मकांड हो सकते हैं? वहाँ पे शिवलिंग कैसा हो सकता है? लेकिन जबरदस्ती वहाँ पे शिवलिंग है उन्होंने रखा है बाद में, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है। तो ये क्या लग रहा है, मतलब हिंदू धर्म की प्रभुत्ता स्थापित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्या देश में? भाई वहाँ पे यानी पूरे संसार के जो बौद्ध है सबसे अधिक अगर आते हैं वो बुद्ध गया में आते हैं, क्योंकि वो सिद्धार्थ गौतम की वो बोधि प्राप्त की वो स्थली है। वहाँ से बौद्ध धर्म पूरे संसार में ये हुआ है। तो जो दान आता है करोड़ों के अरबों के, इसमें सब उनके इसमें आता है। कोई वहाँ पे ना पानी पीने की व्यवस्था। तो कह रहे हो ये पैसे की लड़ाई है? नहीं, पैसे की उनकी है, हमारी नहीं भाई। हमारे जैसे बौद्धों के हाथ में जैसा रहेगा ना, तो हॉस्पिटल खुलेंगे लोगों को रहने के लिए, भाई आश्रम खुलेंगे, सेवा सब स्कूल खुलेंगे। लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कर रहे ना। हम चाहते कि हमारा उदय हम लोग ही अपने हाथ से करें बस। अच्छा, चलिए सर, नमो धन्यवाद। बुद्धाय जय।